नमस्कार। मीडिया के बढ़ते उपयोग, हर काम में डिजिटल डिपेंडेंसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बीच में साइबर ब्रीच भी तेजी से बढ़ रहा है। सेंधमारी करने वाले लोगों को ठगने के तरह तरह के तरीके तलाशते रहते हैं, क्योंकि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर्स को ऑटोमेटिक टेलर मशीन और इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़ दिया जाता है। इसलिए ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स की नजर लोगों के बैंक खातों पर रहती है। ऐसे लोग फेक मैसेजेस और इंटरनेट लिंक भेजकर लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं, और जैसे ही उनके मैसेजेस को ओपन किया जाता है तो ये सेंधमार उनके बैंक खाते तक अपनी पहुंच बना लेते हैं। ऐसे ठगी करने वाले न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर अपनी साजिशों को अंजाम देते रहते हैं। हमारे देश में इस तरह रोज हजारों लोग ठगी का शिकार होते हैं, और ये परेशानी बैंकों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए अब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा पोर्टल शुरू करने जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे धोखाधड़ी करने वालों पर नजर रखेगा और उनकी पहचान करके उन पर शिकंजा कसेगा। इस पोर्टल से आम जन लोगों को ठगी से बचाने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि इंटरनेट के जरिए सेंधमारी की आदत बहुत पुरानी है। पहले ठगी करने वाले लोगों को मेल भेजकर उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे मोबाइल मैसेजेस के जरिए उन्होंने इस काम को करना शुरू किया। हालात ये हुए कि इन सेंधमारों के मन में जब डर धीरे धीरे निकलने लगा तो इन लोगों ने बाकी लोगों को सीधा फोन करके झांसे में लाना शुरू कर दिया। आज भी इन लोगों की बड़ी संख्या इस काम में एक्टिव है। वो भोले भाले लोगों को कॉल करके उनके बैंक डिटेल्स मांग कर उनके खातों से पैसा निकाल कर भाग जाते हैं। इस टेंडेंसी पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए थे, जिससे लोगों को धोखाधड़ी करने वालों के चंगुल से बचाने की कोशिश की गई थी। पर सेंधमारों की ठगने की आदत यहाँ तक भी नहीं रुकी। जब पिछले सभी दरवाजे बंद होते नजर आने लगे तो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस भेजकर लोगों को फंसाने की कोशिश की। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किसी न किसी तरह से ऐसे सेंधमार लोगों को भरमाने और ठगने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। वे ऐसे शातिर तरीके आजमाते हैं जिससे न केवल भोले भाले लोग बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं। यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियों के खातों से भी ऐसे लोगों ने सेंधमारी की है। इस तरह ये दुनिया भर की सरकारों और डेटा स्टोर करने वाले सिस्टम्स के लिए चुनौती बन गए हैं। क्योंकि भारत में अवेयरनेस का लेवल बाकी देशों के मुकाबले कम देखा जाता है, इसलिए साइबर क्रिमिनल्स भी यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऐसे अपराधियों के नए नए ग्रुप्स अलग अलग जगह पर बनते जा रहे हैं। हालांकि कुछ बैंकों ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम में एआई के जरिए ठगी करने वालों पर नजर रखने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, पर फिर भी ये शातिर अपराधी उनमें घुसपैठ का रास्ता तलाश ही लेते हैं। संचार विभाग इस सेंधमारी के खिलाफ कितना मजबूत और प्रैक्टिकल कवच बना पाता है, ये तो देखने की बात है। कुछ साल पहले जब अनचाही कॉल से लोग परेशान थे, तब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसा नंबर लोगों को प्रोवाइड करवाया था जिस पर कॉल करने वाले नंबर को अगर डाल दिया जाए तो वो नंबर डीएक्टिवेट हो जाता था। अगर इसी तरह का कवच आम लोगों को भी प्रोवाइड करवा दिया जाए तो इसके जरिए लोग सेंधमारी की पहचान करके काफी हद तक अपनी शिकायतें दर्ज करवा पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद इस दिशा में ज्यादा कामयाबी मिल सके। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि लोगों को अब और भी ज्यादा समझदारी से अपने हर कदम को उठाना होगा। खासकर पैसों से जुड़े फैसलों को लेने में उन्हें एक से ज्यादा बार सोचने की आदत बना लेनी चाहिए। तभी किसी भी तरह की सरकार की जो भी कोशिशें रहती हैं वो सफल हो पाएंगी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।